हेलो बच्चों, आज हम लोग क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। देखते हैं किस प्रकार से हम कम समय में बड़ी बड़ी संख्याओं के घनमूल निकाल लेते हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें 1 से 10 तक की संख्याओं के घन पता होने चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, 1 का घन है 1, 2 का घन यानी कि क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब है 1000। ये हमें पता है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमें यहाँ पे घन तो पता ही है, लेकिन हमें घनमूल भी पता है। यानी कि अगर 1 का हम घनमूल निकालें तो 1 आएगा, 8 का घनमूल निकालें 2 आएगा, 27 का घनमूल निकालेंगे 3 आएगा, 64 का घनमूल निकालेंगे 4 आएगा, 125 का घनमूल निकालेंगे 5 आएगा, 216 का घनमूल 6, 343 का 7, 512 का 8, 729 का 9 तथा 1000 का घनमूल 10 होता है। ये हमको याद करना पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। चलिए जानते हैं कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है 12,167 का हमको क्यूब रूट निकालना है, यानी कि इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई अंक से 3 अंक देख लेते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या है 7। अब देख लेते हैं यहाँ पर किस संख्या के घन में 7 आया है। हमको दिख रहा है यहाँ पर 7 कहाँ आया है 27 में, और 27 का घन मूल कितना होता है 3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इकाई अंक लिख देंगे 3। अब बचता है इधर से 2 अंक, यानी कि ये अंक क्या हुआ हमारा 12। अब देखते हैं 12 कहाँ पर आ रहा है। 12 किसका घन, किस घन के नज़दीक आ रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है 8 और 1 के बीच में 8 और 27 के बीच में 12 आएगा। चूँकि हमको यहाँ पर क्या होता है कि सबसे जो छोटी संख्या होती है 8 और 27 के बीच में आ रहा है, तो हम इसमें दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 8। तो इसका हम घनमूल देख लेते हैं, क्या इसका घनमूल क्या है 2। 8 का घनमूल 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 12,167 का घनमूल क्या आया 23, यानी कि 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91,125। चलिए देखते हैं इसका घनमूल कैसे निकालेंगे हम। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, सबसे पहले हम इकाई अंक से 3 अंक ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं इकाई अंक क्या है हमारा 5। अब इसमें देख लेते हैं इकाई अंक कहाँ पर 5 है, ये यहाँ पर हमारा 5 आ गया, यानी कि 125। 125 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल कितना है 5। तो पहला इकाई अंक हम यहाँ ले लेंगे 5। ठीक, अब अगला हमारा इस तरफ से हम देखते हैं कितने अंक हैं 2, 91। अब 91 देखते हैं किसका यहाँ पर घन है। 91 नहीं है तो 91 के आसपास कौन सा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 64 और 125 के बीच में 91 आएगा। क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि जो छोटा अंक होता है उसको लेते हैं, तो यहाँ पे 64 छोटा है, तो 64 का जो क्यूब रूट है घनमूल है वो कितना है 4। तो इसका हमारा अंक आ जाएगा 4, यानी कि 91,125 का जो घनमूल होगा वो 45 हो। तीसरा अंक देख लेते हैं, ये है हमारे पास 1,57,464। इसमें भी वही तरीका हम अपनाते हैं, पहले इकाई से लेके 3 अंक ले लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं इकाई का जो अंक है वो क्या है 4। अब देखिए इसमें हमारा 4 कहाँ पे आ रहा है 64 में। 64 का जो क्यूब रूट होता है कितना है 4, इसको हम 4 ले लेते हैं। अब इधर के 3 अंक बचे, इन तीनों अंक को देख लेते हैं हम 157। ये किसके क्यूब में आ रहे हैं, देख लेते हैं किसके क्यूब में नहीं आ रहे हैं तो किस क्यूब के आसपास आ रहे हैं 157। हम देख रहे हैं 157 कहाँ आएगा 125 और 216 के बीच में। क्योंकि छोटा अंक लेते हैं तो यहाँ पर छोटा अंक कौन सा होगा 125। 125 का जो क्यूब रूट है वो कितना है 5, तो यहाँ पर हमारा अंक आ जाएगा 5, यानी कि ये जो है
1,57,464 जो है वो 54 का घन है, या फिर हम कह सकते हैं इसका घन जो है वो 54 है, इसका घन मूल 54 है। ठीक है, अगली जो हमारी संख्या है 4096, इसका हमको घनमूल निकालना है। सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले बताया, इकाई अंक से 3 अंकों को ले लेते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है 96, यानी कि इकाई अंक क्या है 6। तो हम देख लेते हैं जो हमारे पास 1 से 10 तक के घन निकले हैं, इसमें 6 कहाँ है लास्ट में, ये है 216, यानी यहाँ पर 6 जो है वो इकाई अंक आया है। 216 का घनमूल जो है वो कितना है 6, तो हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पर 6 लिख दिया। इसके बाद अब इधर से हम देखते हैं क्या अंक बचा है हमारा, ये बचा है 4। अब 4 किसका घन है या घन नहीं है, तो किस अंक के घन के पास है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का घन 8 है जो कि 4 से ज़्यादा है। यहाँ पर 1 जो है वो 4 के नज़दीक है, और चूंकि हम देख रहे हैं दोनों अंकों में ये छोटा है 1, तो 1 का घनमूल कितना है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, यानी कि 4096 का क्यूब रूट है वो 16 है। चलिए अब अगला अंक देखते हैं। अगला अंक है हमारा 35,937, इसका हमको घनमूल निकालना है। वही तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले हम इकाई अंक से 3 अंक ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाई अंक में क्या है 7। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे 7 कहाँ पर है, 7 कहाँ पर है 27। 27 का घनमूल कितना है 3, तो हमने यहाँ पे इकाई अंक लिख लिया 3। इसके बाद के अंक देखते हैं क्या बचे हैं, हमारा बचा है 35। चलिए देखते हैं 35 यहाँ पर किसके घन के आसपास है। यहाँ पे 27 और 64 के बीच में 35 पड़ेगा, चूँकि 27 छोटा है और 27 का घनमूल कितना है 3, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यानी कि 35,937 जो है वो 33 का घन है, या फिर हम कह सकते हैं 35,937 का घनमूल कितना है 33 है। चलिए अब एक सवाल और देख लेते हैं। ये है 3,14,432। इस संख्या का हमको घनमूल निकालना है। हम शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। सबसे पहले हम इकाई अंक से 3 अंक ले लेते हैं। इकाई अंक से 3 अंक में हमने क्या देखा, इकाई अंक क्या है 2। चलिए हमको पता है कि 2 किसके अंक में आता है, कहीं पर हमको 2 दिख रहा है, हाँ यहाँ पर 512। 512 में इकाई अंक 2 है, तो 512 किसका घनमूल, 512 किसका घन है 8 का, यानी कि हम कह सकते हैं 512 का अगर हम घनमूल निकालें तो आएगा 8, तो हम इकाई अंक 8 लिख लेते हैं। अब बचता है इधर के 3 अंक जो कि 314 है, 314। अब देखते हैं 314 किस संख्या के नज़दीक में आता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 314 हमको दिख रहा है, 314 216 और 343 के बीच में आएगा 314। तो चूंकि हमें पता है कि जो संख्या छोटी होती है उसको हम लेते हैं, तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो है 216, तो 216 का घनमूल कितना है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। तो ये हमारी ट्रिक थी, किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक, किस प्रकार से हम किसी भी बड़ी संख्या का घनमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।